आज लेक्चर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगेन दो वर्ड है, जैसे आपके आयनाइजेशन एनर्जी के लिए 3 वर्ड्स आपको बताया था मैंने, इसके लिए 2 है। तो एंथैल्पी, अगेन एंथैल्पी आपके एट एनी टेम्परेचर डिफाइन की जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो आपके 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वहीं पे डिफाइन होती है। ठीक है, और इन दोनों के साइन में अपोजिट होते हैं। इन दोनों के साइन कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं इन दोनों के। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, पर हमारे क्वेश्चन करने के अप्रोच में कोई अंतर नहीं आएगा इन दो टर्म्स से लेकर। ठीक है, चलिए देखिए अब होता क्या है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो गेन एंथैल्पी से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आने वाला है हमारे पास। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, ठीक, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? गेन करेंगे। इज द चेंज इन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। अब देखिए एंथैल्पी वर्ड नया है। एंथैल्पी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है जो कि आपके सिस्टम के अंदर कितना हीट कंटेंट है वो बताती है। इसका फर्दर डिस्कशन आपके थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर होगा। ठीक है, वहाँ काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। इसके लिए एक सिंपल डेफिनेशन भी बताऊँगा मैं। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे जो भी एनर्जी या एंथैल्पी कह लो, एंथैल्पी में जो चेंज आता है, ठीक है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन भी बता देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कन्वेंशनली डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। देखिए आइसोलेटेड गैसेज एटम, वो भी 1 मोल जनरली हम लेते हैं, ठीक है, उनके लिए ही डिफाइन की जाती है डेफिनेशन। और देखिए वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पे जो भी एनर्जी रिलीज हुई, जो भी एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज जब भी होती है तो नेगेटिव लगाते हैं हम, क्योंकि वो रिलीज के लिए क्या आता है, रिलीज वर्ड के लिए कैसी हो जाती है, वो एक्सोथर्मिक हो जाती है। ठीक है, और डेल्टा एच कैसा होता है उसके लिए? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या दिखा रहा है आपको? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी, देखिए एच आता है एंथैल्पी के लिए और डेल्टा लगा है, यानी एंथैल्पी चेंज बता रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो भी आपके चेंजेस आए एंथैल्पी में वो बता रहा। तो कितना चेंज आया? -328 किलो जूल पर मोल। मतलब 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। ये नेगेटिव क्या बताता है? ये नेगेटिव क्या बताता है? एनर्जी रिलीज्ड, ये बताता है। ओके, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन आया वैलेंस शेल के अंदर किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में, ठीक है, ये सब गैसेस स्टेट में रहेंगे, और उसके बाद जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ आपके, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ, वो एनर्जी ही आपके क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। जनरली नेगेटिव ही आती है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एनर्जी वो रिलीज़ कर देता है, ये रीज़न होता है इसका। ओके, जनरली नेगेटिव वैल्यूज़ आती है। चलिए और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द ईज विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब बताती क्या है? जैसे आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्या बताती थी कि हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इतना एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा एटम को, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताएगी हमें कि कितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता है किसी एटम के अंदर। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जाएगी डेल्टा एच की, देखिए डेल्टा एच जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा मतलब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ इतनी ज़्यादा होगी मतलब अब एनर्जी बहुत कम रह जाएगी उसके पास, यानी वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल जितना ज़्यादा हो रहा होगा उतना ही फटाफट इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा, उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसमें। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है इसमें उतना ही ज़्यादा इजीली, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। ओके, उतना ही ज़्यादा इजीली ऐड होता है जितनी ज़्यादा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो स्टेबल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी अब कम बची है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है वो, है ना। ध्यान रखें इस चीज़ को, सिंपल सा है। तुम्हारे अंदर भी जब ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो ज़्यादा उछल कूद मचाते हो, बस उसी तरीके से है। जितनी कम एनर्जी होगी शांति से बैठे रहोगे, बस उसी तरीके से ये भी है।
और जितनी ज़्यादा डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होना मुश्किल हो जाता है आपका, ठीक है, टफ हो जाता है, टफ टू ऐड इलेक्ट्रॉन, टफ टू ऐड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितनी ज़्यादा डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब वो एनर्जी और एब्जॉर्ब कर रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, एनर्जी और एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको अंदर, इलेक्ट्रॉन को अंदर वैलेंस शेल में घुसाने के लिए आपको और एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, एनर्जी और एब्जॉर्ब करवानी पड़ रही है, तो ये तो उल्टा जा रहा है, ठीक है, तो टफ हो गया है तो हमारे लिए उसको और अंदर डालना, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको क्या बताती है कि कोई पर्टिकुलर एटम कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर लेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, एंड व्हेन एनर्जी इज नीडेड टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। वही है, जब एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तब डेल्टा एच कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए इस डेल्टा एच के ऊपर यहाँ हल्का सा नेगेटिव भी लिखा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब करते हैं ना तो यहाँ डेल ईजी लिखा हुआ होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन, ये एच एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डेल्टा मतलब चेंज, और जनरली नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लिखा हुआ आता है। और जब एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, तब क्या होगा, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आएगा। यही सेकंड पॉइंट कह रहा है। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए थर्ड पॉइंट, द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने देखा IE1 होता था, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, IE2 होता था, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, सिमिलरली I3 I4, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ सकती है आपके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ऑक्सीजन के अंदर, तब तो डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक था। और जैसे ही इस O माइनस में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करने गए तो हमें और एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ गई, रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच कैसा आएगा इस बार, पॉजिटिव आएगा, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब ये O था तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जो 7वां इलेक्ट्रॉन आ रहा था आपका इस वैलेंस शेल के अंदर, तो उसको रिपल्शन सिर्फ 6 से ही लग रहा था। लेकिन ये जो O माइनस है, इसके वैलेंस शेल में अब कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें जब 8th इलेक्ट्रॉन आप एंटर करवाओगे तो इसको रिपल्शन कितने इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, 7 इलेक्ट्रॉन से, और इस बार जगह भी थोड़ी कम हो जाएगी पहले की बजाय, ठीक है। तो और पास पास होंगे, डेंस होंगे, तो रिपल्शन ऑफर करते हैं। क्या होता है, रिपल्शन ऑफर होता है, और ज़्यादा ऑफर होता है इसके कंपेयर में। रिपल्शन यहाँ पे भी ऑफर होगा, पर इसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन ऑफर होगा। जब रिपल्शन ऑफर होगा तो आपको एनर्जी दे करके उसको अंदर डालना पड़ेगा, इसलिए ये सारा खेल होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपकी लाइक 3 जनों की बेंच है, ठीक है, 3 जने आप उस पर बैठ सकते हो। जब 2 बैठे हुए हैं और तीसरा आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 बैठे हुए हैं फिर चौथा कोई आ रहा है तो ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को, आप रिपल्शन ऑफर करेंगे, हम तो नहीं बैठने देंगे। तो बस ऐसा ही कुछ खेल यहाँ पे भी होता है। ये अगर कोई एक ही बैठा है तो जो भी कोई आएगा दूसरा वो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इतनी जगह खाली है उसके पास। तो ये जो ईजीली ऐड करने का जो मेज़रमेंट है वही आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और ये इस पार्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपकी। तो वहाँ पे भी आपको खूब क्वेश्चन दिखेंगे इसमें, ठीक है, या आप भी करेंगे तो आपको दिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक्रॉस से पीरियड अगर जाएंगे, मतलब लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का क्या मतलब है, मोर नेगेटिव का क्या मतलब है, आपकी जो डेल्टा एच है, ठीक है, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो डेल्टा एच है वो बढ़ गया नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में बढ़ गया, मतलब क्या है, इजीली ऐड होगा,
इजीली ऐड इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज, यानी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा वो, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो लेफ़्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है हमारा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है हमारा, है ना। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं एक एक करके, तो उसकी वजह से प्रोटॉन नंबर बढ़ते हैं, और शेल सेम रहने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ ऐड करेगा, ठीक है। इसलिए लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज होती है नेगेटिव में। किस में होती है? नेगेटिव में, इसलिए कहते हैं मोर नेगेटिव हो जाती है, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबल होता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रुप वाइज इस बार मूव कर रहे हैं हम, मतलब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में अब क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब कुल मिला के डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। लेस नेगेटिव का क्या मतलब है? अब कम होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही है वो, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए होता क्या है, साइज इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम में जब जाते हैं तो, मतलब न्यूक्लियस से काफ़ी दूर जा रही है शेल्स, और जब दूर जा रही है शेल्स तो इसका अट्रैक्शन कम लगता है दूरी पे, तो अट्रैक्ट कम करेगा तो इजीली आएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, और इजीली नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कम नेगेटिव आएगी, सीधी सी बात है ना। इसकी वैल्यू कम होने का क्या मतलब है? इजीली नहीं अट्रैक्ट हो रहा। इसकी वैल्यू ज़्यादा होने का, मोर नेगेटिव होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट का ट्रेंड हुआ, जिसमें आपके टॉप टू बॉटम में कम हुई जबकि लेफ़्ट टू राइट में बढ़ी, ठीक है। ये दो ट्रेंड आपके लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के। आयनाइजेशन एनर्जी का भी सेम था, है ना, सेम ट्रेंड था आयनाइजेशन एनर्जी का भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ जनरल फैक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं हेलोजन आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना काफ़ी आसान है। ऐसा क्यों होता है? देखो उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ, अब कितना हो जाएगा उनके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब स्टेबिलिटी ज़बरदस्त, ठीक है। तो अच्छे खासे स्टेबल हो जाते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन लेते से ही, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उनका, इसलिए फटाफट ऐड करते हैं उसको, और फटाफट ऐड करेंगे, इजीली ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करके स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी काफ़ी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो। वैसे भी लेफ़्ट टू राइट में इंक्रीज़ होती है, इसीलिए इसकी सबसे हाईएस्ट आएगी, क्योंकि आपके जो नोबल गैसेस होती है वो तो लेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, उसकी तो काफ़ी पॉजिटिव जाएगी आपके, ठीक है। तो यहाँ तक बढ़ती है केवल हेलोजन्स तक। नेक्स्ट, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं आपकी फर्स्ट ग्रुप, है ना, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वाली जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी कम होती है, बल्कि पॉजिटिव में जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन डालना मतलब तो आपको और एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, इसलिए जनरली पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है ना। यही कारण होता है कि जो लेफ़्ट साइड वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है ना, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, उनमें इलेक्ट्रॉन गेन ऑलमोस्ट नहीं होता, जबकि राइट साइड वालों में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, जबकि इधर आपके ऑलमोस्ट पॉजिटिव सी हो जाती है। तो ये मेन रीज़न है। और देखिए नोबल गैस का पॉइंट आ गया है। नोबल गैस की लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्यों होती है लार्ज पॉजिटिव? मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, उनको अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जगह फुल है, वो सब फुल फिल्ड है। तो कहाँ रखोगे इलेक्ट्रॉन? जैसे 3 बेंच पे 3 बैठने थे तो 3 बैठे हुए हैं, चौथे को कहाँ जगह दोगे? तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जब जाके ये खिसकेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट खिसकते भी नहीं है, बल्कि तो लेते ही नहीं है वो, ठीक है। तो इसकी वजह से
अनस्टेबल हो जाएंगे अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसे, तो इसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी काफ़ी पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करते बल्कि एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, जो कि होता ही नहीं है मेन बात। तो देखिए इसमें और भी कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, नोबल गैस का तो है ही सही एक्सेप्शन। और क्या एक्सेप्शन होता है, देखिए जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, या फिर कह सकते हैं 2p वाले, जिनमें इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, और एक है थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 3p में जाएंगे। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, 3p में। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन लिया मैंने, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2p5, जबकि इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जहाँ फिल होंगे वो लिख रहा हूँ केवल, इसके ऊपर का तो आएगा ही सही, 1s2 2s2, ठीक है। लास्ट वाले की बात कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये 2p5 है और ये 3p5 है। यहाँ पे भी बराबर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी बराबर इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे साइज छोटी है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, जबकि क्लोरीन की साइज फ्लोरीन के कंपेयर में बड़ी है। अब यहाँ पे भी आपके ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 2s2 भी है, ठीक है, और यहाँ पे 3s2 भी है। मतलब जो लास्ट शेल है इसमें थर्ड शेल है, इसमें सेकंड शेल है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और इसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। सीधा सा दिख रहा है, देखो ये ज़्यादा डेंसिटी है, इसमें काफ़ी डेंस रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जगह कम है, इधर जगह ज़्यादा है इसलिए थोड़े दूर दूर रखे हुए हैं। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से अंदर ऐड होना है, 8वां इलेक्ट्रॉन इधर भी, ठीक है, किसको रिपल्शन कम लगेगा, देखिए इधर काफ़ी डेंसिटी है तो ये सब मिलकर इसको रिपल करेंगे, जबकि इधर थोड़ी जगह है तो कम रिपल्शन लगेगा। तो इजीली ऐड किधर होगा, क्लोरीन की तरफ। इजीली ऐड क्लोरीन की तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की। मोर नेगेटिव किसकी होगी, क्लोरीन की। मतलब क्लोरीन इजीली ऐड करेगा आपकी, क्योंकि रिपल्शन कम लग रहा है, और ये सभी 3p और 2p के बीच में होता है, ठीक है। तो जब भी कभी 3p वाला दे दिया जाए आपको, तो वो टॉप टू बॉटम वाला जनरल ट्रेंड मत लगाने लग जाना, 3p वाले की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि डेंसिटी कम होने की वजह से रिपल्शन कम ऑफर होगा, और रिपल्शन कम ऑफर होगा तो इजीली ऐड होगा, और जब जब इजीली ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी हाई होती है, मतलब मोर नेगेटिव होती है। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन आता है नोबल गैस के बाद। और भी कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके। नाइट्रोजन की भी काफ़ी लो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, क्योंकि उसमें भी हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, बिकॉज वो हाफ फिल्ड है। देखिए n 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है आपका, ठीक है। स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन ना लेना चाहेगा ना देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं रहेगी तो इजीली ऐड नहीं करेगा, इजीली ऐड नहीं करेगा तो डेल्टा एच की वैल्यूज़ कैसी आएगी इसकी, काफ़ी कम आएगी, मतलब लेस नेगेटिव वैल्यूज़ होगी, है ना। मतलब मन नहीं है इसका इलेक्ट्रॉन लेने का इसकी वजह से। ओके, तो ध्यान रखें ऐसी छोटी छोटी बातें। और भी फैक्टर्स है, मैं बता देता हूँ एक एक करके। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे साइज बढ़ती है अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अट्रैक्शन कम है इसलिए इजीली ऐड नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अच्छी होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि जेड इफेक्टिव जब जब बढ़ता है आपका तो अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मोर नेगेटिव होती है, इजीली ऐड करने लगता है क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है उसको। ओके, थर्ड पॉइंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, रिपल्शन। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाते हैं ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो वो तो रिपल्शन लगा रहे हैं, अंदर आने का देंगे उसको।
अंदर आने नहीं देंगे, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो आपके इजीली ऐड नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ कैसी आएगी, कम आएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। देखिए हाफ फील्ड ये अभी अभी बताया मैंने, और कम्प्लीटली फील्ड का भी नोबल केस में देख चुके हैं। जब ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आना आपके। ठीक है, तो ऐसे केस में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स एक एक करके समझ के चलें, आराम से पढ़ें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखिए 4 एलिमेंट दिए हुए, इनको इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जमाना है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना अच्छा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं NPOS में N और O तो आपके कैसे हैं, सेकेंड पीरियड के हैं, और P और S कैसे हैं, आपके थर्ड पीरियड के हैं। ठीक है ना, तो थर्ड पीरियड वालों की तो वैसे ही ज़्यादा होती है, इन दोनों की तो वैसे ही ज़्यादा होगी इन दोनों से, तो एक निशान यहाँ तो ये तो लग ही जाएगा कि इन दोनों की ज़्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, देखो ये तो हाफ फील्ड होता है, इसकी तो वैसे ही कम होती है, तो इन दोनों में से तो इसकी ज़्यादा है। अब इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है, देखिए ये भी नाइट्रोजन फैमिली का है, नेपाल पाकिस्तान फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन फैमिली का है, ये भी हाफ फील्ड है, तो इसकी ज़्यादा होगी, हाफ फील्ड वालों की कम होती है, इसलिए तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो सेकेंड पीरियड वाला और थर्ड पीरियड वाला आपको एक्सेप्शन बताया था उसका ध्यान रखें। थर्ड पीरियड वालों की वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी तो उनको वैसे ही ज़्यादा कर दी इन दोनों की कंपेयर में, फिर आपस में दो दो को कंपेयर कर लिया, ये हाफ फील्ड होने की वजह से। ठीक है, कम होगा इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी इसी की फैमिली का है। ठीक है, ये दोनों सेम फैमिली के हैं और ये दोनों सेम फैमिली के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन किए जाते हैं, अप्रोच ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको विच विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मतलब मोर नेगेटिव किसकी होगी। ठीक है, और यहाँ पे 3 तरीके से दिए हुए हैं, OX OY OZ, जिसमें से XYZ की वैल्यू है 0, -1 और -2, यानी कुल मिला के आपको दिया गया है O दिया हुआ है, ठीक है, O-1 दिया हुआ है और O-2 दिया हुआ है। ज़बरदस्ती लैंग्वेज को घुमाया गया है जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, इस तरीके से लिख लें उसको। तो देखिए ये वाला तो न्यूट्रल है, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। आपको इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो देखिए ये जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको रिपल्शन कितनों से लगेगा, 6 से लगेगा। ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, रिपल्शन कम लगेगा थोड़ा कंपेरेटिवली। यहाँ पे टोटल 8 तो हो जाएंगे, पर इसको रिपल्शन कितनों से लगा, 7 से लगा, तो यहाँ तो थोड़ा रिपल्शन ज़्यादा लगा हमें। और यहाँ देखिए यहाँ तो पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 की जगह थी 8 ऑलरेडी फुलफिल्ड है और ये 9वां जा रहा है, तो यहाँ तो रिपल्शन और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो रिपल्शन जहाँ ज़्यादा वहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जहाँ रिपल्शन सबसे कम लगेगा, इजीली जहाँ आ जाएगा, तो इजीली कहाँ आएगा, जहाँ रिपल्शन सबसे कम होगा, यानी आपका आंसर कौन सा होगा, OX। क्लियर है, इजीली देखना है, इजीली जहाँ आएगा वहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी एफिनिटी की, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, जिसमें आपको ट्रेंड्स क्या रहे, लेफ़्ट टू राइट, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम, डिक्रीज। कुछ एक्सेप्शंस थे नोबल गैस के, ठीक है, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले, या फिर आपके 2p 3p वाले, इनका ध्यान रखना है आपको। बस ये इतना सा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका, इलेक्ट्रॉन गेन होने पे जब एनर्जी में चेंजेस होते हैं, एंथैल्पी में चेंजेस होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है अभी कहीं भी, आपको बस ऐसे ही कंपैरिजन करने के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग उनमें नहीं ले जाना है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें जस्ट ऐसे कंपेयर करना है, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, 2p 3p, इनमें
हाफ फील्ड फुल फील्ड का ध्यान रखते हुए। आयनाइजेशन एनर्जी में भी हाफ फील्ड फुल फील्ड का हमें ध्यान रखना होता था। ओके, वहाँ हाफ फील्ड फुल फील्ड का एक्सेप्शन था, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे एक और है 2p 3p का, क्योंकि डेंसिटी उनमें कम ज़्यादा हो जाती है इस कारण। ओके, थैंक यू।